नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का दर्ज इंडिया में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के और वर्ल्ड की बेस्ट लीडर के बारे में और बेस्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ये नाम कोई और नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, जो लगातार 3 बार लोकसभा इलेक्शन जीतकर नेहरू जी की बराबरी कर ली और हिंदुस्तान के 14th प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने 2014 में जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का शपथ लिया था तो उन्होंने सबसे पहला नारा ये कहा था कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, और अच्छे दिन आ गए। और साथ में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान जैसे नारा भी दिया था। जैसा लग रहा था कि इसे पूरा करने में 20 से 30 साल लग जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 10 साल के अंदर ये सारी बातें मुमकिन कर दी और अच्छे दिन आ गए। लोग आज भी सवाल पूछते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आ चुके हैं। 2014 में हिंदुस्तान वर्ल्ड का 15th इकोनॉमी था, आज वर्ल्ड का 5वां इकोनॉमी है। हिंदुस्तान 10 साल के अंदर मोदी राज में वर्ल्ड की 15th इकोनॉमी बन गई, यानी 10 पायदान ऊपर आ गई। तो अच्छे दिन आ चुके हैं और हिंदुस्तान 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड की, और 180 देश को गोला बारूद सप्लाई करता है। एक तो वक्त ऐसा था कांग्रेस राज में जब गोला बारूद खत्म हो चुके थे, लेकिन आज हिंदुस्तान 180 देश को वेपन्स सप्लाई करता है। मेक इन इंडिया के थ्रू आज हिंदुस्तान एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है कि तारीफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी किया है। मेक इन इंडिया के थ्रू इंपोर्ट लगभग 90% कम हो चुका है, एक्सपोर्ट बढ़ गया है। सिर्फ 10 to 5% हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि आज लग्जरी गाड़ी और आईफोन हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो गए। तो यही अच्छे दिन। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के बारे में कहा कि मैं डिजिटल इंडिया बनाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, तो सभी विपक्षी पार्टियों ने उनका मजाक उड़ाया। हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा लोग गरीब हैं, एक डेली वर्कर मजदूर डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करेगा, जो असंभव लग रहा था। लेकिन मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता नीति से इसे संभव कर दिया। सबसे पहले 30 करोड़ से ज्यादा जनधन योजना अकाउंट खोला, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आईडी दिखाकर आप अकाउंट खोल सकते थे। इससे हर गरीब इंसान के पास, मजदूर के पास अकाउंट हो गया अपना। उसके बाद जियो के थ्रू डाटा सस्ते कर दिए, इंटरनेट सस्ते कर दिए। एक वक्त ऐसा था जब 350 में 1 GB डाटा मिलता था 2014 से पहले, लेकिन मोदी राज में आज 10 रुपए में 1 GB डाटा मिल जाता है। तो इंटरनेट सस्ते की, उसके बाद मेक इन इंडिया के जरिए इंडिया 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया और स्मार्टफोन की कीमत बहुत कम हो गई। 10,000 में अच्छा स्मार्टफोन मिल जा रहा है और आज एक मजदूर भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है और सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में हो रहे हैं। तो 10 साल में मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का सपना इस तरह पूरा किया। मोदी जी ने सिर्फ डिजिटल इंडिया ही नहीं बनाया, बल्कि हम हिंदुस्तानियों को एक सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य भी दिया। 2014 में मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने हर हिंदुस्तानी के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया और आधार को पैन कार्ड से लिंक कर दिया। नतीजा ये हो गया, काला धन, भ्रष्टाचार, करप्शन लगभग 0 हो गया। नोटबंदी से
जीएसटी से भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी गई। नतीजा, करोड़ों फर्जी वोटर पकड़े गए, करोड़ों फर्जी अकाउंट सील किए गए हैं, करोड़ों फर्जी स्टूडेंट पकड़े गए, करोड़ों फर्जी एलपीजी कनेक्शन धारक पकड़े गए और करोड़ों ऐसे लोग पकड़े गए जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठा रहे थे, जो सच्चाई में थे ही नहीं। 2014 से पहले जब हम बाहर निकलते थे तो हर जगह लिखा होता था किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है। लेकिन आज बाहर निकलते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे बोर्ड लगे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसीलिए उन्हें ग्लोबल लीडर कहा जाता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, कोविड, मोदी जी के दूरदर्शिता नीति की वजह से 142 करोड़ जनता की जान बची और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दूसरे देशों की भी हिंदुस्तान ने मदद किया वैक्सीन, मेडिसिन देकर। और एक साल के अंदर अपना स्वदेशी वैक्सीन बनाकर फुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम से 142 करोड़ जनता की जान बचाई। कोई वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट था। मोदी जी ने जनता की जान की परवाह की, इकोनॉमी की नहीं। इसलिए हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन किया गया था। कंप्लीट लॉकडाउन करके कालाबाजारी, भ्रष्टाचार को रोककर जनता की जान बचाई जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा लीडरशिप क्वालिटी है। मोदी जी इलेक्शन भी लड़ते हैं जनता के लिए, अपने लिए नहीं। अपने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर, सीएम या फिर पीएम बनाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते। ऐसे लीडर का हमेशा सम्मान होना चाहिए। इसीलिए 16 देश उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। जल्दी उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिलेगा।